हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ और आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था पैसिव वॉइस की बारे में और पैसिव वॉइस के जितने भी सेंटेंस थे, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, साथ में ही मिसलेनियस सेंटेंस, इन सब का मैंने आपके सामने जिक्र किया था। और आज की क्लास में ये सारा मैटर पढ़ाने के बाद में, जो प्रीवियस क्लास में जितना भी मैटर पढ़ाया उसके पढ़ाने के बाद में, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ शानदार एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में जो PYQs हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास बड़ी ही रोचक होने वाली है। तो मित्रों, इस क्लास को अंत तक देखना है और जितना भी आपने 5-10 दिन के अंदर जितना भी आपने रीड किया है, स्टडी किया है, आज आपको ये जज करना पड़ेगा कि कितना आपने गेन किया है। इसका अपन इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है, हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो मित्रों, स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। जब भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना हो तो सबसे पहले तो सेंटेंस में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया सेंटेंस का जो क्वेश्चन है वो एक्टिव है या पैसिव है। यदि एक्टिव है तो उसका पैसिव बनाना है और यदि पैसिव है तो उसका एक्टिव बनाना है। क्योंकि सेंटेंस में कभी भी नहीं लिखा जाता है कि दिए गए सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाइए, दिए गए सेंटेंस का एक्टिव वॉइस बनाइए। सेंटेंस में क्वेश्चन होता है चूज द करेक्ट वॉइस, यानी इतना ही लिखा होता है सही वॉइस का चुनाव करें। और सही वॉइस का चुनाव कैसे करेंगे, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और किस तरह से अपन ट्रिक सीखेंगे कि किस तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस का आंसर फटाफट 5 से 7 सेकंड के अंदर कर सकते हैं, वो ट्रिक्स भी आपको थोड़ा याद रखना है। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को रीड आउट किया, पहले पढ़ा और जज किया एक्टिव है या पैसिव है। यू आर गिविंग योर ब्रदर सम एडवाइस अबाउट यूजिंग अ कंप्यूटर। सेंटेंस में एक्टिव और पैसिव की पहचान हमेशा किससे की जाती है, वर्ब से। इस सेंटेंस में सबसे पहले अपन वर्ब को देख रहे हैं, आर गिविंग। और आर गिविंग एक्टिव है या पैसिव है, तो आपको पैसिव के बारे में बताता कि पैसिव का स्ट्रक्चर होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि ऐसा है तो वो पैसिव है और उसका क्या बनाना है, एक्टिव। और यदि ऐसा नहीं है तो वो क्या है, एक्टिव है और उसका क्या बनाना है, पैसिव। तो फटाफट आप बताइए, आर गिविंग में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? बिल्कुल नहीं है। आर गिविंग में बी तो है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ, ये हुआ एक्टिव वॉइस। और इस एक्टिव वॉइस का अपने को क्या बनाना है, इस एक्टिव वॉइस का अपने को बनाना है पैसिव वॉइस। तो देखो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। पैसिव वॉइस और नरेशन जो टॉपिक है, एसएससी के एग्जाम में यदि ये बहुत भर के क्वेश्चन लाते हैं तो उन पे यदि अपन टाइम वेस्ट करेंगे तो अपना पेपर छूट जाएगा। तो अपन देखो किस तरह से ट्रिकी इंग्लिश के माध्यम से एक्टिव पैसिव को अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले दिए गए सेंटेंस में हमने वर्ब आइडेंटिफाई की और ये आइडेंटिफाई किया कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब इसका बनाना है पैसिव। तो सबसे पहले आपको एक चीज जरूर याद रहनी चाहिए। यदि आपने वो एक चीज अच्छे से याद कर ली, रिपीट कर ली, रिवाइज कर ली, तो आपका क्वेश्चन फटाफट चुटकियों में 5 से 7 सेकंड के अंदर सोल्व हो सकता है। और वो वाली चीज क्या थी, वो थी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वर्ब कैसे चेंज करते हैं, चेंज इनटू वर्ब। रूल नंबर कितना, रूल नंबर 2 आपको अच्छे से याद कर लेना है, रिवाइज कर लेना है। यहां पर वर्ब आ रही है इज आर एम, और इज आर एम का पैसिव वॉइस किस में होता है, इज आर एम का पैसिव वॉइस होता है इज आर एम बीइंग में। तो आपके पास में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इज आर एम बीइंग देखना है, बीइंग, इज आर एम का इज आर एम बीइंग। पहले ऑप्शन में देखते हैं इज बीइंग, दूसरे ऑप्शन में देखते हैं इज बीन, तो बीन तो होता नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, इसमें केवल वर्ब यही दे रखी है यूजिंग, जबकि बी का कहीं जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे गलत है। और ऑप्शन नंबर 4 देखें तो यूजिंग यहाँ पे वर्ब है, इसके अलावा इज गिवन दे रखा है। अब इज गिवन होगा, इज आर एम आया है, तो इज आर एम का जवाब क्या होगा, इज आर एम का जवाब होगा इज आर एम, इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जवाब होगा।
अब आप पूरा सेंटेंस पढ़ो चाहे मत पढ़ो, यदि आपका अटैक सीधा किस पे होता है, वर्ब पे होता है, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सही जवाब होगा इज आर एम बीइंग में, तो बीइंग का केवल मात्र एक ही जवाब है यहाँ पे, और वो बीइंग का जवाब कौन सा है, ए। इसलिए पहले क्वेश्चन का सही जवाब होगा आंसर नंबर ए। अब पहले क्वेश्चन को मैंने आपको एक बार क्या करके डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन करके बताया है, आगे के क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, पहले आपसे आंसर किया जाएगा, और आपने यदि सही जवाब दिया है तो उसके बाद में मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन करके बता दूंगा। तो पहले क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर ए, यानी एक नंबर सही है। अब आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट रीड कीजिए और आपको केवल 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताना है। रीड आउट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, फटाफट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप अपना आंसर फटाफट क्लिक कीजिए। डू डज नॉट स्टार्टिंग में है, यानी डू डोंट का क्वेश्चन है, सेंटेंस कैसा है, इम्पेरेटिव, और इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस किससे बनता है भाई, डियर से, द पुलिस डू नॉट, इसका पैसिव वॉइस ऐसे नहीं बनेगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव या तो बनता है लेट से या बनता है यू आर की फ्रेज से। तो यहाँ पे ये ऑप्शन 4 नंबर भी गलत है। अब आपको ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से चूज करना है, माइनर डिफरेंस है, आराम से देखिए ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 में क्या अंतर है, बताइए फटाफट आंसर। आंसर नंबर कितना, क्या आंसर नंबर 3 है, आंसर नंबर 3 गलत है। क्यों, इस वाले सेंटेंस में, इस वाले सेंटेंस में केवल किसका अंतर है, नोट का अंतर है, और डू के बाद में नोट लिखा हुआ है तो पैसिव वॉइस में नोट का प्रयोग होगा, इसलिए सही जवाब होगा आंसर नंबर 2, लेट नोट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रोबरी। और आई होप इसका जवाब आपने फटाफट 5 से 7 सेकंड के अंदर कर दिया होगा। ऐसा ही एक शानदार और प्रश्न है, आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, वही आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट देखिए और जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या है। पहचान कीजिए एक्टिव है या पैसिव है, क्वेश्चन में एक्टिव है या पैसिव है, सीधा सीधा लिखा हुआ है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है, और एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। सबसे इजी बात है, वर्ब पे अटैक कीजिए। वर्ब कैसे चेंज होगी, यदि आपने वर्ब को सही बदल दिया तो आपका जवाब भी सही सही आ जाएगा। फटाफट देखिए, इसमें मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और दे क्या है, सब्जेक्ट, ये वर्ब है। अब आप बताइए हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में बदलती है, हैज हैव किस में बदलती है, हैज हैव बदलती है हैज हैव बीन में, बी डबल ई एन में, और बीन का राइट आंसर होगा। तो आप हैज हैव बीन देखिए, पहले ऑप्शन में ये वर्ब एम स्पॉटेड, हैज हैव नहीं है। दूसरे में विल हैव बीन तो है लेकिन विन कहां से आ गया, विल भी ऑप्शन नहीं है, इसलिए तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। वुड, क्या यहाँ पे विल है, विल वुड कुछ है नहीं है, बल्कि ये भी वर्ब कैसी है, गलत है, और सही जवाब कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, क्योंकि हैज हैव का क्या चेंज होता है, हैज हैव बीन, जो कितने ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में ही है, हैव बीन स्पॉटेड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो बड़े इजी क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे पहले एक्सरसाइज बड़ी इजी दी होगी। स्टूडेंट्स ये इजी नहीं है, ये सीपीओ की एसआई की एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ये पीवाईक्यूज हैं, ये मैंने वो पीवाईक्यूज सेलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि एक्सरसाइज इतनी इजी क्यों दे रहे हैं, इजी आपको इसलिए लग रही है क्योंकि आपको वॉइस का चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है, और यदि चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज तो होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 4, और फटाफट देख के बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट जवाब क्या है। राइट जवाब क्या है, सबसे पहले अटैक करेंगे किस पे, पहले पहचान करेंगे एक्टिव है या पैसिव है।
लियो टोल्स्टॉय सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है, वार एंड पीस क्या है, एक बुक का नाम है, ऑब्जेक्ट है। और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे अपन यहां से। रोट वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का जवाब किससे होगा भाई, सेकंड फॉर्म का जवाब होगा वोज वर से। तो अपन वोज वर देखते हैं कहां कहां है। पहले ऑप्शन में इज गलत, दूसरे ऑप्शन में विल बी गलत, तीसरे ऑप्शन में अपने को वोज वर दिखाई दे रहा है, और चौथे में भी वोज वर दिखाई दे रही है। अब आप बताइए सेकंड फॉर्म है तो जवाब वोज वर में होगा या वोज वर बीइंग में होगा। भाई सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा केवल वोज वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वोज वर का वोज वर बीइंग तब करेंगे जब पहले ही क्वेश्चन में वोज वर दे रखा हो, बीइंग तब लगाएंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। और आप सोच रहे होंगे कि इतने फटाफट क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे हैं, ये सब आपकी मेहनत है। यदि आपको वर्ब वाला चैप्टर अच्छे से याद हो गया है, यदि वर्ब वाली जो आपको तालिका सारणी बना के टेबल बना के बताई थी, यदि वो अच्छे से याद हो गई है, तो आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में कोई नहीं रोक सकता। और फटाफट देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट रीड कीजिए। इसमें से वो वर्ब देखिए जो कीवर्ड है और क्या चेंज होने वाली है, फटाफट देखिए। क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को देख के पहले वर्ब डिसाइड कीजिए। पहले सबसे पहले ये देखिए कि एक्टिव है या पैसिव है। कहीं ऐसा ना हो कि पैसिव वॉइस पहले से ही हो आपका और उसका पैसिव बना दो। सबसे पहले देखते हैं, द ही वाज ड्राइंग, यानी ये वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, यानी बी प्लस बी तो है, थर्ड फॉर्म नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। अब इस एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अब बताइए पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या करेंगे, वाज वर्ब का क्या चेंज होगा, फटाफट 2 सेकंड में आंसर आ सकता है। वाज वर्ब का क्या होता है, वाज वर्ब बीइंग, वाज वर्ब का होता है वाज वर्ब बीइंग। ऑप्शन में देखते हैं, पहले में वाज वर्ब बीइंग है क्या, हैड बीन है, गलत। दूसरे में हैज बीन है, गलत। तीसरे में वाजवर, अब देखो सेकंड फॉर्म है क्या, वाजवर है, एक तो सेकंड फॉर्म होता तो उत्तर वाजवर में होता, लेकिन वाजवर है तो वाजवर किस में होगा, वाजवर बीइंग में होगा। तो आपको वाजवर बीइंग ऑप्शन देखना है। वाजवर बीइंग ऑप्शन नंबर कितने में है, 4 में है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 में वाजवर तो है लेकिन बीइंग नहीं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। और आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी और आपके अब तक के सारे क्वेश्चन आई होप सारे सही हुए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितने, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। समय दिया जाता है आपको केवल 5 सेकंड का। 5 सेकंड में देखिए किस तरह से आप फटाफट सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब पहले डिसाइड कीजिए, एक्टिव है या पैसिव है। फटाफट डिसाइड कीजिए, एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है या पैसिव है। देखिए जी, ही अरेंज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कहीं भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। और एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। यहाँ वर्ब के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, तो बताइए पैसिव में सेकंड फॉर्म का जवाब क्या होगा, पैसिव में सेकंड फॉर्म का जवाब होगा क्या, वोज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये उत्तर आपको चारों ऑप्शन में देखना है। क्या ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वोजवर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में वोजवर है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड में वोजवर है क्या, है। थर्ड में है क्या, वोजवर है। फोर्थ में है क्या, वोजवर नहीं है। इन दोनों में से आप फटाफट, लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म है तो किस में जाएगा, वोज वर्ब में जाएगा, और वोज वर्ब के आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन क्वेश्चन किस में होता, वोज वर्ब में होता, तो क्वेश्चन का आंसर वोज वर्ब बीइंग में होता, इसलिए बीइंग वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ चलते हैं, 7 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
फटाफट रीड आउट कीजिए और 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सोचिए फटाफट, जल्दी बताइए सही जवाब क्या होगा। एक्सप्लेन तो हम कर देंगे लेकिन आपका जवाब पहले सही होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर पहले एक्टिव पैसिव की पहचान करते हैं, अटैक करते हैं वर्ब पे। द वॉशरमैन विल रिटर्न, ये वर्ब है। क्या विल रिटर्न में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। विल का पैसिव वॉइस क्या होता है? सेल विल का पैसिव वॉइस क्या बताया था? सेल विल को सेल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सेल बी विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, सेल बी है क्या, विल बी है क्या? बी नहीं है, खत्म, कहानी खत्म। इसमें सेल बी विल बी है, इसमें सेल बी विल बी नहीं है, बी नहीं है, कहानी खत्म। और इसमें सेल बी विल बी नहीं है, सेल है विल है, बीन है, बी नहीं है, इसका मतलब कहानी खत्म। और सही जवाब ऑप्शन नंबर 2। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सारे क्वेश्चन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस से पूछे जा रहे हैं, क्या ऐसा क्वेश्चन भी आएगा जब पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस पूछा जाएगा? बिल्कुल आएगा, धैर्य रखें, सब चीजें आपके सामने बहुत जल्द आने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब क्या है। सबसे पहला काम करना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की पहचान, इसके बाद सारी चीजें करनी है। पहचान कीजिए। पिक्ड अप वर्ब की सेकंड फॉर्म, ही सब्जेक्ट, द टेलीफोन ऑब्जेक्ट। पिक्ड अप। एक बात और है, ऐसा सेंटेंस आपको पढ़ाया था मैंने, कंजंक्शन एंड, फिर डायल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है द पुलिस नंबर ऑब्जेक्ट है। यानी दो आपको एक ही सेंटेंस में दो क्लोज का पैसिव वॉइस बनाना है। देखते हैं फटाफट क्या जवाब आता है। पहले तो इसको देखिए, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी? वोज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वोज वर वर्ब की थर्ड फॉर्म में ये सेकंड फॉर्म चेंज होगी। यहां पे सब में आप इसको द को कैपिटल रखें। वर्ब की पहचान करें, सेकंड फॉर्म वोज वर्ब में, तो क्या वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म है? जी वोज वर्ब तो है लेकिन बीइंग आ गया इसलिए ये गलत है। वोज वर्ब के बाद में थर्ड फॉर्म है, ये सही जच सकता है। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। वर्ब पे अटैक करते हैं, हैड बीन तो ऑप्शन ही नहीं है, हैड बीन तो होगा ही नहीं। और हैड बीइंग तो कभी लाइफ में होता ही नहीं, हैड बीइंग तो होता ही नहीं है, हैड बीन जरूर होता है लेकिन हैड बीइंग नहीं होता। इसलिए कितने ऑप्शन सही है? कितने ऑप्शन सही है भाई? एक ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, सेकंड। अब इसको पूरी डिटेल से देखते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाया, अब इस वाले सेंटेंस में देखो क्या किया गया, इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म इसमें भी किस में चेंज होगा? वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इधर भी लिखा हुआ है वोज थर्ड फॉर्म डाइल्ड, किसके द्वारा किया गया था? ही के द्वारा। तो बाई हिम का जिक्र किसी में भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 है। और मैं आशा करता हूं कि ये सब चीजें आपको आराम से इजीली सही हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट रीड कीजिए और सही जवाब का चुनाव कीजिए। फटाफट फॉर योर आंसर। आज की क्लास शानदार जानदार हो रही है, आगे भी क्लास होती रहेगी ऐसी शानदार जानदार। बस आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ग्रो करने में आप हमारा सपोर्ट करें, जिससे कि हम रोज नित्य नए नवाचार के साथ में आप लोगों को नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहें। जो लोग अभी चैनल पे नए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल आरसी क्लासेस श्री माधोपुर एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड कमेंट प्लीज़। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है। फटाफट देखिए क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है सम गर्ल्स वर क्लीनिंग, बी है
लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी है, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस। अब इस एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। अब सर ने, मैंने अभी तक 9 क्वेश्चन डिस्कस किए, सारे एक्टिव वॉइस थे, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन एक्टिव वॉइस हो, धैर्य रखे, पैसिव वॉइस भी आएगा। सेकंड फॉर्म वाजवर यहाँ पे है, वाजवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो बताइए वाजवर किस में चेंज होता है, वाजवर चेंज होता है वाज वर के साथ में क्या लगा करके, बीइंग लगा करके। ये बीन और बीइंग का चक्कर अच्छे से समझ लेना। इज आर एम वाजवर के साथ में BEING, और हेड हैज हैव के बाद में BEEN का प्रयोग होता है। यहाँ पे वाजवर है इसलिए बीइंग का आंसर होगा पहला। वर्ड क्लीन बीइंग नहीं है, गलत। विल हैव तो ऑप्शन में ही कहीं नहीं हो सकता, वाजवर का वाजवर बीइंग लिखना है। अगले में वर बीइंग और अगले में आर बीइंग, आर बीइंग तो होगा नहीं, इसलिए सही जवाब क्या होगा, वर बीइंग, ऑप्शन नंबर 3। इसलिए 9th क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने की तरफ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 स्लाइड पे है, बिल्कुल अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। देखते हैं एक्टिव है या पैसिव है। फटाफट आप आंसर क्लिक कीजिए, आप करेक्ट आंसर को चयन कीजिए, सही प्रश्न का सही जवाब क्लिक कीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। ये सेंटेंस है यू हैव यू बीन, देखिए यहाँ पे बीन किसकी फैमिली, बी, और आगे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब आप बताइए कैसा सेंटेंस है, एक्टिव है या पैसिव है। पैसिव इस सेंटेंस को मैं कहूँ तो ये सेंटेंस इस स्लाइड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज इस क्वेश्चन को जो बच्चा सोल्व कर देगा, जो स्टूडेंट सोल्व कर लेगा, वो आज का विनर होगा। देखते हैं क्या जवाब है, फटाफट आप गैस कीजिए अपना आंसर, फटाफट क्लिक कीजिए, ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में से फटाफट क्लिक कीजिए। देखें एक्सप्लेनेशन के बारे में, हैज हैव बीन है तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, और इसका क्या बनाना है, हैज हैव बीन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है, और इसका क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस, यानी उल्टा चेंज करना है। अब बताइए हैज हैव बीन वापस चेंज करेंगे तो किस में होगा, ये हो जाएगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है। देखो हैज हैव बीन आ गया गलत, बीन आ गया गलत, बीन आ गया गलत, सही जवाब तो एक ही है भाई। मैंने कुछ ज्यादा मेहनत नहीं की, मैंने सबसे पहले एक नियम को अच्छे से याद कर लिया है, और वो है रूल नंबर 2, टू चेंज इनटू वर्ब। उस वाले पार्ट को आप अच्छे से याद करें, सारे क्वेश्चन सही होंगे आपके, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या करना है कि इस सेंटेंस को आप देखिए, एक्टिव से पैसिव से सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव किससे स्टार्ट हो रहा है, एचवी से। जब भी इंटेरोगेटिव एचवी से स्टार्ट होता है तो पैसिव भी किससे स्टार्ट होगा, एचवी से ही होगा। इस सेंटेंस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया इस वाले ऑप्शन में। कई बाई को देख करके क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव डिसाइड करते हैं। कई लोग कहते हैं सर बाई प्लस थर्ड फॉर्म तो नहीं आई, तो ये पैसिव कैसे हुआ। बाई प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पैसिव का डिसीजन नहीं होता, पैसिव का डिसीजन होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। ऐसा होने पर वो कौन सा वॉइस है, पैसिव वॉइस है, और यदि ऐसा नहीं है तो वो कौन है, एक्टिव वॉइस है। इसलिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था ना वो इंडेफिनिट प्रोनाउन था, जैसे कि आपको बताया था समबडी, समवन, समथिंग, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, नोबडी, नो वन, नथिंग, ये सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। उनमें ये एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग भी है, और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, और आई होप ये बहुत सारे स्टूडेंट का सही हुआ होगा। जिनको गलत हुआ है वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ले। इंटेरोगेटिव का पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव होता है, और यदि सेंटेंस में बाई प्लस ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब उस पैसिव वॉइस में कहीं ना कहीं इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज हुआ है। पैसिव वॉइस बोले तो उसके एक्टिव वॉइस में यूज हुआ है, और उसको हिडन कर रखा है, यहाँ से डिलीट कर रखा है। इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 10, और 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा प्रश्न, और मैं कहूँ तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट सोल्व कर सकते हैं। फटाफट देखिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन असर्टिव सेंटेंस का है, वर्ब की पहचान करते हैं, विकास क्या है, सब्जेक्ट है, शाह वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और दिनेश क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बताइए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब ये किसका है? एक्टिव वॉइस का। कोई क्वेश्चन एक्टिव का हो सकता है, कोई क्वेश्चन पैसिव का हो सकता है। बस आपको पहला स्टेप अच्छे से याद रखना है कि एक्टिव और पैसिव की पहचान करनी है, फिर आपको आगे कदम बढ़ाना है। ये कौन सा वॉइस का है? एक्टिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस से अपन क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस में चेंज होता है? वोज वर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर 4 दे रखे, चारों में से आप वोज वर देखिए, वोज वर। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, बीइंग नहीं देखना है, वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर 1 में इज गलत, ऑप्शन 2 में वोज वर थर्ड फॉर्म है, ऑप्शन नंबर 3 में इज बीइंग गलत, ऑप्शन नंबर 4 में वोज बीइंग। मैंने क्या कहा? मैंने अभी भी कहा है सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करना है? वोज वर में। दोनों में वोज वर है, लेकिन एज के में वोज वर के साथ क्या है? बीइंग है। जबकि बीइंग तो तब होता है जब क्वेश्चन में वोज वर होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। जच रहा है? एक्सरसाइज अच्छे से हो रही है आपकी? नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन किए जाते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत जल्द आएंगे। पहले दिए गए सेंटेंस को फटाफट जज कीजिए, एक्टिव है या पैसिव है, फटाफट जज कीजिए। ये क्या आ गया सर ऐसे? वाजंट गिवन का मतलब वाज नॉट गिवन। यहाँ पे पूरा है वो लिख रखा है वाज, आगे लिख रखा है नोट, और आगे लिख रखा है गिवन। वाज नॉट गिवन। क्या? वाज नॉट गिवन। अब बताइए बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस? पैसिव। क्या बनाना पड़ेगा? एक्टिव। कुछ क्वेश्चन एक्टिव के, कुछ पैसिव के। एक्टिव बनाना, उल्टा चेंज करना है। देखिए पहले चलते हैं सीधे वर्ब पे। वाज वर नॉट गिवन है, इसका मतलब वाज वर थर्ड फॉर्म चेंज हुआ है। और वाज वर में कौन चेंज होता है? वाज वर में, वाज वर में कौन चेंज होता है? वाज वर में सेकंड फॉर्म चेंज होती है। या निगेटिव सेंटेंस है तो डिड चेंज होता है। डिड सेकंड फॉर्म किस में चेंज होता है? वाज वर में। तो देख लो डिड और सेकंड फॉर्म के आंसर कहाँ है। पहला क्वेश्चन वाज वर का गलत। दूसरा क्वेश्चन तो वाजंट गिवन, ऐसा कैसा लिखा है? सेकंड फॉर्म में या डिड में होना चाहिए, ये उत्तर भी गलत। इस क्वेश्चन का जवाब वाजंट गिवन सेकंड फॉर्म में होना चाहिए या डिड में होना चाहिए, गलत। सही जवाब कौन सा है? ये रहा आपका डिड। ये रही आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट है। और ये दोनों किस में चेंज होते हैं? ये चेंज होते हैं वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कब? जब इनका पैसिव बनाया जाता है। पैसिव बनाया जाता है तब तो ये ऐसे चेंज होंगे, और एक्टिव बनाया जाएगा इनका तो ये वापस रेसिप्रोकल हो जाएंगे, इस तरह से चेंज हो जाएंगे। और इस तरह से चेंज होंगे तो सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर 4। 12 क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। अब तक हमने 12 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आप खुद कैलकुलेट करते जाइए, इवेल्युएशन करते जाइए कि आपके टोटल क्वेश्चन में से कितने सही हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्स हैव नॉट बीन डेकोरेटेड बाई अस। अब सीधा सा पता लग गया, इससे भी पता लग रहा है। और लेकिन अपना काम तो मुख्य रूप से यहां है। ये हुआ हैज हैव बीन, बी बीन बी की फैमिली, वर्ब की थर्ड फॉर्म। दिया गया सेंटेंस कौन सा? वो इसका पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस है तो इसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस है तो इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। अब आप बता दीजिए हैज हैव बीन है तो उल्टा चेंज करेंगे, यानी हैज हैव बीन
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये उल्टा चेंज करेंगे तो ये किस में चेंज होगा वापस, ये होगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज हैव का पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हैज हैव बीन होता है, तो उल्टा बनाना अपने को, तो हैज हैव बीन को वापस चेंज करना है हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। अब देख लीजिए, पहला ऑप्शन हैड, हैड तो होता ही नहीं है। दूसरे में हैज हैव है, लेकिन क्या है, बीन है। भाई बीन तो पहले से ही दे रखा है, इसका मतलब उल्टा बनाना है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा गलत बीन। इसमें हैड है, हैड तो हो ही नहीं सकता, हैज हैव का हैड थोड़ी होता है, लेकिन इसमें बीन है इसलिए ये भी गलत है। सही जवाब तो भाई एक ही है, हैड हैज हैव बीन है तो हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म में। ये रहा आपका वी के अकॉर्डिंग हैव, और ये रही आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। सही ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए एक शानदार प्रश्न है, गौर कीजिए, और मैं कहूं बहुत सारे स्टूडेंट का गलत होने वाला आज की क्लास का ये शानदार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो सच में तैयारी कर रहे हैं और जिनके सही जवाब हो रहे हैं। क्योंकि पैसिव वॉइस मान लो एग्जाम में 5 आते हैं, एलडीसी में मान लो 5 आते हैं, तो 3 तो बहुत सारे स्टूडेंट के सही हो जाएंगे, लेकिन जो 5 के 5 सही करेगा वो विनर होगा। ऐसे ही एसएससी के एग्जाम में मान लो 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 में से लगभग 10 क्वेश्चन तो बहुत सारे स्टूडेंट कर देते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके माइंड को थोड़ा सा माइंड ब्लोविंग कर देंगे, और वही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। इसलिए हर प्रश्न को गौर से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, अरे भाई सारे एक जैसे लग रहे हैं ना जी, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है। देखो यहां देखो, पहले आप डिसाइड करो ये एक्टिव है या पैसिव है। ये सब्जेक्ट मस्ट लुक वर्ब, और इनटू यहाँ पे पहले से फिक्स प्रेपोजिशन है ऑब्जेक्ट। क्या मैंने आपको पहले से ही एक्टिव वॉइस में पहले से ही एक वर्ब फिक्स होती है जो इसके साथ चिपकी हुई होती है, फ्रेजल वर्ब का काम करती हो, तो उसको मैंने ये बताया था क्या जब इसका प्रयोग हो जाए तो आप इसको हटा देते हैं या इसको ऐसे कैसे रखते हैं, और जरूरत पड़ने पर आगे क्या लगाते हैं, बाई लगा देते हैं। मैंने ऐसे बताया था कि कुछ फ्रेजल वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में, जैसे लुक आफ्टर बताया था, लुक इनटू बताया था, तो मैंने कहा था ये पहले से लाफ एट बताया था, पहले से ही फिक्स रहती हैं, इसलिए इनका प्रयोग होता है, और आगे जरूरत पड़ने पर बाई का प्रयोग भी होता है। तो सारे ऑप्शन में एक जैसी बातें हैं, द मैटर, मस्ट का मस्ट, बी में बी, सब में है। अब इसमें बी नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब ये ऑप्शन लास्ट वाला ऑप्शन देखो कैसे खत्म हुआ, क्योंकि मस्ट बी होना चाहिए ना, मस्ट का पैसिव वॉइस मस्ट बी। आगे लुक्ड सब में है, ये खत्म है। इन आगे एक में लुक्ड बायस डायरेक्ट है, यानी इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। अब मैंने बताया था कि इसको हटाएंगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं हटाएंगे, ये गलत है। फिक्स प्रेपोजिशन लुक यानी देखना होता है, लेकिन लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना, इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना, इनटू रहेगा। इसमें इनटू है और आगे बायस है, इसमें एट लगा दिया, क्या लुक के बाद में एट है। आपकी मेरी औकात नहीं है कि एक्टिव वॉइस में जो फिक्स प्रेपोजिशन दे दिया जाए तो उसको पैसिव में अपन बदल दें, मीनिंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब ये भी गलत है। इनटू है, बायस है, लेकिन ये तो पहले ही वर्ब में मिस्टेक कर रखी है इसने, इसलिए ये गलत है। सही जवाब केवल और केवल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। और आई होप ये अब तक का सबसे शानदार प्रश्न रहा होगा, आज की जर्नी का ये सबसे शानदार प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 14। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। फटाफट कीजिए, फटाफट देखिए 15 नंबर। एक्टिव है या पैसिव है, फटाफट डिसाइड कीजिए, फटाफट डिसाइड कीजिए, दिया गया सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। मैनी सिटी हैड बीन डेस्ट्रॉयड, और आगे दे भी रखा है बाय द इन्वेडर्स इन दोज डेज। पैसिव की पहचान है क्योंकि इसमें दिया गया है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रहा बी, ये रही थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है। क्या बनाना है इसका, इसका बनाना है एक्टिव, यानी उल्टा काम करना है, एक्टिव बनाना है। हैड बीन है और हैड बीन का उल्टा
भाई हैड बीन है, किस सेंटेंस में, किस टेंस में हैड बीन होता है? फ्यूचर परफेक्ट, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को तो उसको पहले वाले में बदलना है, पास्ट परफेक्ट में, इसलिए इसका बीन हट जाएगा। ऑप्शन ढूंढना है हैड प्लस वर्ब की किससे? थर्ड फॉर्म से। ये दे रखा है, इसका मतलब उल्टा बनाना है, एक्टिव बनाना है, तो ये वाला ऑप्शन देखना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फटाफट देखते हैं सारे ऑप्शन में, इसमें ऑप्शन कहाँ है? डेस्ट्रॉयड, हैड है ही नहीं, चलो तुम्हारी छुट्टी। इस सेंटेंस में हैड डेस्ट्रॉयड है, हैड डेस्ट्रॉयड हो सकता है, आगे ऑप्शन और देख सकते हैं। डेस्ट्रॉय ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तुम्हारी छुट्टी। वाजवर तो कहीं आएगा नहीं भाई, वाजवर तो तब होता जब वोजवर सेकंड फॉर्म में होता, या वोजवर तब होता जब ये बीइंग का क्वेश्चन होता, ठीक है, उसको उल्टा बनाते तब। इसका मतलब एक ही ऑप्शन सही है, वोजवर का उत्तर होगा नहीं, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 के साथ सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएशन करते जाइए, मूल्यांकन करें, सेल्फ इवेल्युएशन करें। और यदि आप चाह रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। और एक्सरसाइज किस तरह से करें इसके लिए मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। यदि आपके पास में वो OMR शीट यदि अभी नहीं है, जब आप इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को, कि मैं पहले ही बता देता हूँ कि कल की क्लास में क्या होने वाला है। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि वॉइस का चैप्टर लगभग अंत हो गया है, और अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में? वॉइस की एक्सरसाइज के बारे में। तो आपको उस समय क्या करना चाहिए? यदि OMR शीट अवेलेबल नहीं होती है तो आप एक पेज पे नंबरिंग कीजिए। जितने क्वेश्चन, मान लो 100 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, मान लो आपको पता नहीं कितने करवाए जाते, तो आप तो 10 20 30 50 क्वेश्चन, जैसे एक क्लास के हिसाब से 50 क्वेश्चन की आप लिस्ट बनाइए, नंबरिंग कीजिए। आपका जो करेक्ट आंसर है ना, उसको आप पहले लिख लीजिए, मेरे आंसर बताने से पहले आप उसको लिख लीजिए। और जब आंसर लिख लिया होता है, उसके बाद में जब मैं इसका राइट आंसर बताता हूं, तो आप उसको माइनस प्लस यानी सही गलत का निशान लगा के आप इसको सोल्व कीजिए। और अंत में देखिए कि टोटल 50 क्वेश्चन में से आपके 30 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही है। इस तरह से आप करेंगे ना, तब जा करके आपकी इंग्लिश अच्छी होने वाली है। क्योंकि केवल पढ़ने से ही कुछ नहीं होता है, इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, टेस्टिंग बहुत जरूरी है। टेस्ट से ही तो पता लगता है कि कितना आपने इस चीज को लर्न किया है। लर्निंग लेवल को जांच करने के लिए ही टेस्ट होता है, और ये आपका टेस्ट ही है, क्लास के माध्यम से टेस्ट ही है। फटाफट देखिए, पीपल बिलीव, बिलीव्ड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्या बिलीव करते हैं? ये पूरा का पूरा, मैंने कहा ना, जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हैं वो सारे के सारे चीजें मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है, हर चीज के बारे में बताया है आपको। मैंने बताया था एंड वेट ऑब्जेक्ट, और ये एंड वेट ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। एंड वेट ऑब्जेक्ट की शुरुआत आपको बताई थी कि कैसे होती है। यदि शुरुआत ही पता है ना, तो आप तो ऑप्शन देखते ही फटाफट बता देंगे। यानी इस क्वेश्चन का मैं करूं डिसाइड करूं तो 2 सेकंड के अंदर आंसर आ सकता है। कैसे? क्योंकि एंड ऑब्जेक्ट, एंड वेट ऑब्जेक्ट की स्टार्टिंग हमेशा किससे होती है? इट से होती है। और इट के कितने आंसर है? एक ही है भाई। फटाफट मेरा आंसर तो ये हो गया। अब बाकी चीजों को भी देखते हैं, एलिमिनेट करते हैं। जैसे एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको कि कौन सा क्वेश्चन, ये 2 गलत क्यों हुए, इसका रीजन क्या है, 2 हटा दिए, 2 बचे, 2 में से कोई एक चूज करना है आपको। लेकिन एलिमिनेट करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। कई टीचर ऐसे कहते हैं कि बच्चों तुम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर ही लेते हो, फिर 2 में से तुम्हें जांच करना है अच्छे से। लेकिन वो 2 एलिमिनेट कैसे होते हैं? कई स्टूडेंट क्या होते हैं, हो सर हम 2 एलिमिनेट करते हैं, फटाफट तीसरा गलत, दूसरा गलत, क्योंकि सर ने कहा था 2 एलिमिनेट करने। अरे एलिमिनेट क्यों हुए? कहीं आपने जो एलिमिनेशन कर दिया, कहीं राइट को आंसर का तो नहीं कर दिया है? तो आप पहले हर चीज को ध्यान से देखें। देखो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पहले बताओ बी प्लस थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं? वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। जितने भी अब तक मैंने 15-16 क्वेश्चन सोल्व कराए, उनमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो सिंपल पास्ट के हैं। और सिंपल पास्ट बहुत ज्यादा एग्जाम में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में पूछा जाता है। तो माय डियर चैम्प्स, फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा? वोज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में। वोज वर्ब, वर्ब देखते हैं। वर्ब इस सेंटेंस में कम्युनिकेट, अरे वाह, विच कम्युनिकेटेड, ये पूरा क्लोज था, इसमें वर्ब कहीं यूज ही नहीं हुई है, इसको तो उसने वर्ब बना दिया है। गलत है भाई।
वॉज वर्ब का क्वेश्चन, इसमें वॉज वर्ब कहीं आया नहीं आया, इसमें कहीं वर्ब भी नहीं है। ठीक है, अब इस सेंटेंस में वॉज वर्ब आया क्या, इसमें भी वॉज वर्ब नहीं आया, खत्म कहानी। और भाई सीधा सा एक ही बात है, वॉज वर्ब एक ही ऑप्शन में, इसलिए राइट ऑप्शन भी ऑप्शन नंबर कितना होगा 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। 16 क्वेश्चन का आपने सोल्व किया। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। 17 अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़े, सब सही होने वाला है। अच्छा प्रश्न है इसका मतलब आपको अच्छा प्रश्न अन्य स्टूडेंट से थोड़ा हटा रहा है, अन्य स्टूडेंट जो बहुत ज्यादा संख्या में है उनसे आपको अलग कर रहा है। क्वेश्चन यदि एग्जाम में कोई हार्ड आ रहा है इसका मतलब वो आपका सिलेक्शन कर रहा है। ठीक है, फटाफट देखिए। द पुलिस विक्टिमाइज द इनोसेंट कॉमनर्स। यहाँ पे विक्टिमाइज क्या है, वर्ब है। विक्टिमाइज कौन सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म है, अब बताइए बी प्लस थर्ड फॉर्म है। पहला स्टेप तो सीखना ही है आपको एक्टिव पैसिव का, कि बी प्लस थर्ड फॉर्म है नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाना है। फर्स्ट फॉर्म एस या एस डू डज का पैसिव वॉइस किससे बनता है, फर्स्ट फॉर्म एस या एस डू डज का पैसिव वॉइस बनता है इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इनको देखिए भाई फटाफट कहाँ है, इज आर एम आया कहीं, ये रहा इज आर एम। और देखते हैं वर्ब की आगे थर्ड फॉर्म, सही लग तो रहा है, सही है। ऑप्शन और चलते हैं आगे। ऐसे नहीं कि पहला ऑप्शन देखा वहीं आप ढेर हो गए। कई बार क्या होता है कि पहला ऑप्शन के साथ में आप अन्य ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, वहीं ढेर हो जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है हमने तो ऑप्शन तो पढ़े नहीं, ऑप्शन तो नीचे भी थे, एक और था इसका सही जवाब होने वाला, तो पूरे ऑप्शन पढ़े आप। इसमें वर्ब देखो कहीं दिखाई दे रही है, कहीं दिखाई दे नहीं रही, इसका मतलब ये तो वैसे ही फर्जी है। पुलिस आर विक्टिमाइज, अब देखो आर विक्टिमाइज ये भी आपको वर्ब से इसी लग रही है, इज आर एम प्लस थर्ड फॉर्म ये भी सही है, और इसमें वर्ब विक्टिमाइड ही है, इज आर एम नहीं, इसका मतलब ये गलत है। अब इन दोनों में से आपको चूज करना है ऑप्शन नंबर 3 और फर्स्ट में। एग्जाम में मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बड़े जटिल टाइप के होते हैं, और वो जटिल टाइप के क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाते हैं, और ऐसा एक क्वेश्चन है, शानदार अच्छा प्रश्न है। पहले बताइए इस सेंटेंस में द पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, और इनोसेंट कॉमनर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। वर्ब का पार्ट दो सेंटेंस में कॉमन है, इसका मतलब वर्ब में मिस्टेक नहीं है, तो आप अगला कदम उठाएं, उनके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज है या नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज किए हुए होंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट किया हुआ होगा, वो वाला ऑप्शन सही होगा। इसमें देखिए इधर आना चाहिए इधर, तो ये ऑप्शन नंबर कितने में है, 1 नंबर में। वर्ब 2 जगह सही थी, लेकिन आप याद रखें इधर पुलिस का पुलिस, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही लिख दिया तीसरे ऑप्शन में, इसलिए तीसरा ऑप्शन वर्ब के अकॉर्डिंग सही है, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट गलत कर रखा है, इसलिए ये गलत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। और आप जल्दबाजी में इतनी अच्छी शानदार मिस्टेक कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन तक रुक जाता है, क्योंकि एक कॉमन मिस्टेक, एक छोटी गलती आपको हजारों की संख्या में पीछे धकेल देती है। इसलिए सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें और फटाफट अपने टारगेट पे फोकस करते हुए बड़े तन्मयता के साथ में, कंसिस्टेंसी के साथ में, ध्यान पूर्वक चीजों को समझते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। आपको हेजिटेशन नहीं लानी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आप आराम से सोल्व कीजिए, ऑप्शन को अच्छे से देखा करें, क्योंकि सारा खेला ऑप्शन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से बता सकते हैं क्या जवाब आने वाला है। भाई सबसे पहला स्टेप एक्टिव और पैसिव डिसाइड करो। दूसरा स्टेप आप जो वर्ब देख रहे हैं एक्टिव से पैसिव में क्या बदल रही है डिसाइड करो उसको। फिर यदि वर्ब 2 में सही है तो आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की तरफ जाओ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट भी सही है तो कोई प्रेपोजिशन की मिस्टेक देखो। अरे भाई गलतियां तो इतनी होती है, पहली गलती वर्ब की देखिए, दूसरी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को चेंज किया वो देखिए, तीसरी गलती देखिए थर्ड फॉर्म सही है बनाई है कि नहीं बनाई है वो देखें, चौथी गलती प्रेपोजिशन की देखें, और यदि ये सारी गलतियां नहीं है इसका मतलब वो सेंटेंस सही हो जाता है लगभग। देखिए इसी को ध्यान में रखता है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले वर्ब पे टेक, वाज रिसीव्ड बाई मी, अरे इसका मतलब यहां से पता लग रहा है, यहां से पता लग रहा है कि बी
प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसका मतलब दिया गया सेंटेंस कौन से वॉइस का है, दिया गया सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। अब पैसिव वॉइस है तो इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस है तो हम बनाएंगे इसका एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बनाएंगे। अरे भाई उल्टा चेंज करना है, सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म आई है, तो बताइए किस सेंटेंस को, किस टेंस को वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते, उल्टा करके बताना है, उल्टा बताना है, किस में बदलेगा उल्टा। तो किसको बदला था हमने, मैंने कहा था ना एक वर्ब फॉर्म जो परीक्षा में बार बार आती है, वो सी वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें बदलना है। इसको उल्टा बनाना है तो इसमें बदलना है। अफर्मेटिव होगा तो सेकंड फॉर्म लगा देंगे और निगेटिव सेंटेंस होगा तो डिड लगा देंगे। तो भैया आप फटाफट देखिए, ये वाजवर का वाजवर आ गया गलत, ये सेकंड फॉर्म रिसीव्ड सही है, रिसीव की फॉर्म बनेगी, रिसीव्ड सही है, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है। ऑप्शन और देखते हैं, आई डिस्डेनली रिसीव्ड, ये भी वर्ब सही है। आई डिस्डेनली, देखो ये वाजवर का आ गया, ये गलत है। अब आपको इन दो ऑप्शन में से माइनर डिफरेंस देखना है, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन जो आपको अन्य स्टूडेंट से अलग करता है, इस टाइप का क्वेश्चन है। अच्छा बढ़िया प्रश्न है। देखो क्या है, पूरी चीजों को ध्यान देखें, अब पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये सब्जेक्ट है और ये बाई मी ऑब्जेक्ट है। अब पैसिवोइस का एक्टिवोइस बनाया तो मी का क्या करना है, आई करना है। आई दोनों ऑप्शन में है, पहले में भी है दूसरे में भी है। अब अंतर क्या है, आई के बाद में आप क्या लगाएंगे, इसको सेकंड फॉर्म को, सॉरी वाजवर को सेकंड फॉर्म में, तो सेकंड फॉर्म भी दोनों जगह ही है। और इसमें क्या लिखा, विथ डिसडेन, और एक जगह लिखा है डिसडेनली। तो आप और मैं कुछ चेंज नहीं करेंगे, जैसा पैसिव वॉइस में केवल वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इनके अलावा जैसी चीजें लिखी हुई हैं वैसी की वैसी ही रखेंगे। आप लिखा हुआ है विद डिसडेन, तो विद डिसडेन कितने में ऑप्शन में है, इस वाले में हो। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। कई स्टूडेंट का सही, कई स्टूडेंट्स का ये रॉन्ग, 50-50 हो रहा है। 50-50 से काम नहीं चलेगा, सिलेक्शन तो 100% से होता है। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 देखा है, 2 किया है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उनका लाइव क्लास में फटाफट कमेंट करें, जिससे कि आप खुद का इवैल्यूएशन कर सके, मूल्यांकन कर सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18 के बाद में 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर देखिए फटाफट, ही ऑफर्ड मी ऑल द मनी एट हिज कमांड। यहां पे ऑफर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया गया, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस से क्या बनाना है, पैसिव, सीधा सीधा जवाब पड़ा है भाई। यहाँ पे सेकंड फॉर्म को पैसिव वॉइस में किस में बदलते हैं, फिर से कहा मैंने 15-20 क्वेश्चन मैंने, देखो मान लो 18-19 नंबर क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन एक ही बात के आगे सेकंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ऑप्शन वोज वर्ब का देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है वोज, सही जच रहा है। 2 में आ रहा है टुक, टुक तो कहीं है ही नहीं, टुक कहाँ है भाई, ऑफर है, तो इसका मतलब ये गलत है, कहीं टुक तो है ही नहीं। ही कमांडेड, कमांडेड सेकंड फॉर्म है, किसकी बना दी, कमांड की सेकंड फॉर्म, ये तो कहाँ है, ये वर्ब है क्या, ये वर्ब तो है ही नहीं, ये तो पूरा नाउन का काम कर रहा है, इसका मतलब ये उत्तर भी गलत है। और ऑल मनी एट हिज कमांड वाज गिवन, क्या ऑफर को गिवन में चेंज कर सकते हैं, वही ऑफर का फॉर्म बनता है ना, ऑफर का थर्ड फॉर्म ऑफर्ड, तो गिवन की नीड कहां से हो गई, गिवन की नीड हुई नहीं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर पहला सही है। प्रश्न नंबर 19 का जो जवाब है वो कौन सा है, पहला। अब थोड़ा सा इसको एक बार गौर कर लें, एक बार मी का हो गया आई, सेकंड फॉर्म हो गया वोज वर ऑफर्ड। अब ऑफर्ड क्या है, ऑफर क्या किया गया, ऑल द मनी एट हिज कमांड, और यहां पे बाई हिम ऑप्शन होता तो अपन लिख देते बाई हिम, लेकिन ऑप्शन है नहीं इसमें, बाई हिम किसी में भी नहीं है, इसलिए सही जवाब यही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। फोर्थ है
ऑल द मनी एट हिज कमांड, ये ऑल द मनी एट हिज कमांड ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये सही हो जाता यदि यहाँ पे गिवन की जगह क्या होता, ऑफर्ड होता, तो ये सही हो जाता, इसलिए गलत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 20। मैं अपने अब चल रहे हैं अपन 20वें क्वेश्चन में। 20वें क्वेश्चन का आप फटाफट जवाब देंगे। 20वें क्वेश्चन का 20वां क्वेश्चन, पहले एक्टिव है या पैसिव है जांच कीजिए, फटाफट देखिए। एक्टिव से पैसिव बनाना है, पैसिव से एक्टिव बनाना है। बैड कंपेनियंस टेम्पटेड वर्ब हिम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, ये यहाँ पे है एक्टिव वॉइस। वही बात, सेकंड फॉर्म फिर से आई। सेकंड फॉर्म वर्ब भर के आ रही है एग्जाम में, सेकंड फॉर्म फिर से आई, इसका मतलब इसको चेंज करेंगे वोज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब वोज वर्ब कितने हैं, ड्रंक, अरे देखो कितना बड़ा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है। टू ड्रंक का ड्रंक कर दिया, वोज वर्ब कहीं है नहीं है। और ही स्कम्बल्ड, ये स्कम्बल कहाँ है, स्कम्बल कहीं आया नहीं इसमें वर्ड, ये भी नहीं है। ही वाज टेम्पटेड, वोज वर्ब का वाज वर्ब में, सेकंड फॉर्म का वाज वर्ब में। हैज है तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसका मतलब राइट ऑप्शन तो फर्स्ट में, इसके ऑप्शन में हो गया थर्ड। आपको कई बार कंफ्यूज कर देंगे क्या दिए गए ऑप्शन, लेकिन आपका मोटो एक ही है, आप लक्ष्य बना के चले। आपका निशाना सीधे अर्जुन की तरह, आपका निशाना सीधे मछली की आंख पे होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आप वॉइस पढ़ रहे हैं तो आपका निशाना मछली की आंख बोले तो वर्ब पे होना चाहिए, और यदि आपने वर्ब सही अच्छे से कर दी तो आपका पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। और आप यदि ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा यहां से और चीजों को देखेंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, और आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 फटाफट देखें, 21 को फटाफट देखें, डिसाइड करें एक्टिव है या पैसिव है, फटाफट डिसाइड करें एक्टिव है या पैसिव है। वाह कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। इंडिया हैज एरिडिक्टेड स्मॉल फॉक्स, ये क्या है स्मॉल फॉक्स, ये क्या है ऑब्जेक्ट है, ये हैज इरिडिक्ट वर्ब है, इंडिया क्या है सब्जेक्ट है। क्या इस वर्ब में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई नहीं आई, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो बताइए पैसिव वॉइस में ये क्या चेंज होने वाला, हैज हैव किस में चेंज होता है, हैज हैव किस में चेंज होता है भाई, हैज हैव चेंज होता है हैज हैव बीन में। और वर्ब की कौन सी फॉर्म, हैज हैव चेंज होता है हैज हैव बीन में, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब देख लीजिए हैज हैव बीन कहाँ है, क्या पहले ऑप्शन में हैज हैव बीन है, खत्म। क्या दूसरे ऑप्शन में हैज हैव बीन है, खत्म। क्या तीसरे ऑप्शन में हैज हैव बीन है, हैज हैव बीन है, हेड है यहाँ पे तो खत्म। चौथे में है हैज हैव बीन, स्मॉल पॉक्स सिंगुलर है तो हैज बीन, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फटाफट देखें क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन अगला, पहले डिसाइड करें एक्टिव है या पैसिव है, फटाफट ये जज करें दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। एन ओल्ड मैन ये सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, द वुंडेड सोल्जर ये ऑब्जेक्ट। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है, तो पैसिव वॉइस तो बना देंगे। वाज वर्ब का ऑप्शन क्या होगा, वाज वर्ब का होगा वाज वर्ब बीइंग, बीन नहीं होगा, BWN नहीं होगा, वाज वर्ब का उत्तर होगा वाज वर्ब बीइंग। और वाज वर्ब बीइंग देख लीजिए कहाँ कहाँ है, वाज बीइंग जच रहा है,
हैज बीन गलत, वाज बीइंग जच रहा है, वाज बीन 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 गलत। कितने ऑप्शन जच रहे हैं? 2। इसका मतलब पहला प्रहार आपका दोनों में सेम है, यानी वर्ब में मिस्टेक नहीं है। अब आप सॉरी पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा वर्ब में सही है। आगे थर्ड फॉर्म भी है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना रखा है क्या? द वुंडेड मैन, तो द वुंडेड, ओहो माय गॉड, इसने तो ओल्ड मैन का ओल्ड मैन ही लिख दिया। इसका मतलब इसमें वर्ब तो सही कर रखी है लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बताया, इसको बदला ही नहीं है। और मैंने जो बात कही यहाँ पे लागू भी हो रही है, इसलिए मेरी हर बात को आप ध्यानपूर्वक समझा कीजिए, क्योंकि ये मेरी बातें आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली हैं। मैंने बताया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इनके क्या ट्रिक्स होते हैं। तो पहला अटैक वर्ब पे कीजिए, वर्ब सही है तो दूसरा आप देखिए एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को इंटरचेंज किया है क्या? नहीं किया ना यहाँ पे, इसका मतलब ये गलत हो गया। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इस तरह से है, देखिए फटाफट आप, क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। विल इन्फॉर्म क्या है? वर्ब है, और वर्ब है तो एक्टिव वॉइस में बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो फटाफट बताइए पैसिव वॉइस की वर्ब कौन सी है? बताइए विल का पैसिव वॉइस क्या होगा? विल का पैसिव वॉइस विल बी, बीइंग नहीं, बीन नहीं, बी होगा, विल बी। और विल बी कितने में है? क्या यहाँ पे बी है? खत्म। इन्फॉर्म्ड कहां से आ गया? सेकंड फॉर्म डायरेक्ट ही। विल बी एक में ही है, विल बी ये विल हैव है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? आप यदि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में वर्ब वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो मैं कहता हूं सारे क्वेश्चन सही होते हैं, आपके सारे क्वेश्चन सही होते हैं। सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर कितना? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न, सी वाज नीटिंग ए स्वेटर एट दैट टाइम। आपका पहला अटैक कहां? वर्ब पे। वाज नीटिंग वर्ब है, सी क्या है? सब्जेक्ट है, ए स्वेटर ऑब्जेक्ट है, एट दैट टाइम ये एडवर्बियल है। ये मैंने कर दिया इसका पोस्टमार्टम। अब पोस्टमार्टम तो हो गया, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की पहचान देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है क्या? बी तो है, बी है, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं, इसका मतलब ये हुआ कौन सा? एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो आप बताइए वोज वर्ब का पैसिव वॉइस किस में बदलेगा? वोज वर्ब का पैसिव वॉइस बदलेगा बीइंग में, किस में नहीं बदलेगा? बीन में नहीं बदलेगा, बीइंग में बदलेगा, बीइंग में। वोज वर्ब बीइंग। अब वोज वर्ब बीइंग कहाँ है? ये वोज बीइंग, ये वोज बीइंग, ये पे नहीं है, बीइंग नहीं है भाई साहब, यहाँ भी हैज बीन है, इसका मतलब ये। अब दोनों में से क्या चूज करना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया है गया। ये अच्छा प्रश्न है, ये शानदार प्रश्न कहूँ, अच्छा प्रश्न है, कंफ्यूजिंग करने वाला है। देखो पहली स्टेप सही, वर्ब सही सही है, सही सही है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इधर, ये इधर, तो ए स्वेटर, स्वेटर दोनों में है, इसका मतलब वर्ब भी ऑब्जेक्ट भी सही है। बाई हर, सी सब्जेक्ट है यहाँ पे, सी, तो सी का बाई हर यहाँ भी सही है, यहाँ तक सही है, सेम है। देखो यहाँ तक स्वेटर स्वेटर, वॉज बिंग, निटेड निटेड, बाई हर। अब आगे यहाँ है, और यही आपका आंसर डिसाइड करने वाला है। यदि आप हल्का सा भी चूक जाएंगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एट दैट टाइम की जगह एक जगह एट दैट टाइम है, एक जगह एट दिस टाइम है। क्या दिस का दैट का दिस इस टॉपिक में करते हैं? क्या दिस का दैट कर दो, दैट का दिस कर दो, इस टॉपिक में नहीं करते हैं। वो टॉपिक है नरेशन का, इसलिए एट दैट टाइम का एट दैट टाइम होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और यदि जिन स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हुआ है उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कुराहट दिखाई दे रही होगी, जस्ट लाइक मी। चैम्प्स बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी शानदार, जानदार, जोरदार, जबरदस्त हो रही है। इसलिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो बनता है भाई। देखिए आगे, मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स। अब कई बार सोच रहे हैं वाटरिंग वर्ब हो गई भाई, हाँ, वाटर का आईएनजी फॉर्म वाटरिंग वर्ब भी बन जाता है, पौधों में पानी देने को वाटरिंग कह रहे हैं यहाँ पे। इज वाटरिंग वर्ब है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, मंथन सब्जेक्ट है,
यहाँ पे बी प्लस बी तो है लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है भाई। 2 सेकंड में जवाब आ सकता, केवल 2 सेकंड में। इजारम का जवाब किस में, इजारम का जवाब होता है इजारम बीइंग में। बीइंग कितनी जगह, इजारम बीइंग, आर तो है बीइंग नहीं। इजारम है बीइंग भी है थर्ड फॉर्म भी है, इजारम है बीइंग भी है थर्ड फॉर्म भी है, और इसमें तो ऑप्शन ये तो है ही नहीं। अब देखते हैं, आगे देखते हैं क्या हो सकता, अरे ये भी हो सकता है, अभी आगे देख लीजिए। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किया, द प्लांट्स इधर आना चाहिए। एक ऑप्शन में द प्लांट्स इधर आ रहा है, एक में मंथन इधर आ रहा है। मंथन तो इधर आना चाहिए, प्लांट इधर जाना चाहिए, मंथन की जगह मनंथन। ये तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट किया नहीं, इसलिए गलत। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 का जवाब होगा कितना, ऑप्शन नंबर 3। 25 के बाद में आई होप वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट तो बनता भाई। हैव यू हर्ड द न्यूज, हैव यू हर्ड द न्यूज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन आपको चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे इंपेरेटिव हो चाहे ऑप्शन, आपको सही करना है। पहले एक्टिव वॉइस फिर पैसिव वॉइस, ऐसे जज करके। यहाँ पे बी की फैमिली कहीं नहीं है, इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा हुआ, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। आप मेरे को बता दीजिए हैज हैव का पैसिव वॉइस क्या बनता है। मैं तो सीधा वर्ब पे अटैक करता हूँ और सही जवाब निकाल के बता देता हूँ कि ये जवाब सही होने वाला है, क्योंकि सब कुछ खेल किसका है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में सब खेल वर्ब का है। और वर्ब जिसको सही याद होगा उसका काम सही हो जाएगा। हैज हैव का क्या होगा, हैज हैव का होता है हैज हैव बीन, बीन। हैज हैव बीन देख लीजिए कितनी जगह हैज हैव बीन, देखो हैज हैव बीन कहीं नहीं है, इसमें बीन खत्म। हैज हैव के बाद में बीन है, सही हो सकता है। ये हैज बीन है, ये भी सही हो सकता है। और ये हैज बीन है, ये भी सही हो सकता है। अरे भाई 3 ऑप्शन सही। अब वो स्टूडेंट तो यहाँ फेल हो गए जो डायरेक्ट वर्ब को लेकर के ही अध्ययन कर रहे थे कि भाई वर्ब सही तो सब कुछ सही है, उनका तो खेल खत्म हो गया यहाँ पे। अब आप बताओ सेंटेंस कैसा है। मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ लगाया नहीं है, मिस्टेक होगी, दैट्स माय मिस्टेक, और दिस इज अपोलाइज। ये सही इधर इंटरोगेटिव मार्क होगा। अब इंटरोगेटिव मार्क है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया। इंटरोगेटिव मार्क है तो इंटरोगेटिव मार्क होना चाहिए, और इस ऑप्शन में भी होना चाहिए यहाँ पे। अब एक ऑप्शन में इंटरोगेटिव मार्क है, ये यहां हो गया, ठीक है। अब ये ऑप्शन तो किससे खत्म हो गया, वर्ब से। ये ऑप्शन सही है, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस में भी इंटरोगेटिव बनता है, इसलिए पहले हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा खत्म, तीसरा खत्म। अब तीसरा खत्म है, और अब आपको ऑप्शन नंबर देखो ये खत्म ये खत्म। अब आप इन दोनों में से सही चूज करेंगे। तो बताइए इस सेंटेंस में न्यूज क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सब्जेक्ट। इसलिए न्यूज के अनुसार वर्ब सिंगुलर या प्लूरल, तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक नियम याद रखना है कि न्यूज वर्ड के साथ हमेशा वर्ब कैसी रहती है, सिंगुलर वर्ब रहती है। ये बात हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहनी चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 26 का जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब आता 28, 27, 26 के बाद में 27। फटाफट देखिए, जज कीजिए एक्टिव है या पैसिव है, फटाफट जज कीजिए एक्टिव है या पैसिव है। Someone seems to have made a terrible mistake। ये देखो कितना अच्छा प्रश्न बनाया है, और ये जो प्रश्न करने वाला है ना वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, एक अच्छा लर्नर है वो। ये सब्जेक्ट है, seems to have made, ये पूरी क्या है, वर्ब, और ये आगे का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाने पहले वर्ब चेक कीजिए एक्टिव की है या पैसिव है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहीं बी की फैमिली इजारम वॉज वर्ब में से कहीं दिखाई दी नहीं दी, इसका मतलब ये कौन सा हुआ, एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस का क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। फटाफट देख के बनाइए एक्टिव वॉइस का आपका सही जवाब क्या है, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाने का सही जवाब आपका क्या है। मैं जस्ट वेटिंग फॉर योर आंसर, फटाफट क्लिक कीजिए। राइट ऑप्शन कौन सा है, फटाफट देखिए राइट ऑप्शन कौन सा है। देखिए
सीम का सीम हो गया तो, या सीम का इजारैम होगा। इजारैम के उत्तर कहीं है, इजारैम। देखो या तो इसको वर्ब मान रहे हो, इसको वर्ब, तो इसका उत्तर इजारैम है। या एक चीज और दे रखी है यहाँ पे, 2+v1 का, तो 2+b प्लस थर्ड फॉर्म, इसका नियम सिखा देखा मैंने। 2+v1 का पैसिवस होता है 2+b प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है। या फिर एक चीज और है ना, हैव, तो हैव का पैसिवस क्या होता है, हैव बीन। अब देखो सब चीजों को ध्यान देखते हैं। ए टेरिबल मिस्टेक, ए टेरिबल मिस्टेक, ए टेरिबल मिस्टेक, ए टेरिबल मिस्टेक, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे। अब आपको 1, 3 और 4 में से आपको चूज करना है। बताओ ए टेरिबल मिस्टेक है, एक है टेरिबल मिस्टेक, तो क्या पे यहाँ पे हैव जचेगा भाई? इसमें सीम तो गायब कर दिया ना, सीम तो जबकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इसके अनुसार ये वर्ब है इसकी, इसका मतलब इस सब्जेक्ट के अनुसार हैव तो आएगा नहीं। ए टेरिबल मिस्टेक, मिस्टेक कितनी, एक है तो क्या होगा, सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर रहेगी, और सिंगुलर के साथ में तो क्या आता है, हैज तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। ऐसे ही इसमें है ए टेरिबल मिस्टेक, एक टेरिबल मिस्टेक है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में सीम नहीं आता, क्या आता, सीम्स आता है, इसका मतलब ये भी उत्तर गलत है। इसलिए सही जवाब तो अब एक ही बताया आपके पास में ले दे के, सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर एक। यहाँ पे जो इसका पैसिवस है वो हैव से बनाया गया है, हैव का पैसिवस क्या होगा, हैव बीन। तो ये आपका राइट आंसर होगा। बढ़िया ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन, सिलेक्शन वाला क्वेश्चन मैंने आपको यहां डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन, ये एलडीसी में पूछा गया है, शायद एलडीसी 2018 की बात है। एलडीसी में ये जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी ने एग्जाम में आए हुए हैं, और आगे मैं आपके लिए ईयर वाइज क्वेश्चन आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 28, द लोन विल बी सैंक्शनड बाय द बैंक, ये ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया गया है, और ये वर्ब है वो किसकी है, पैसिव की वर्ब है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है। अब पैसिव है तो इसका क्या बनाना पड़ेगा, पैसिव है तो भाई इसका बनाना पड़ेगा एक्टिव, और एक्टिव तो सबको पता है विल बी, ये विल बी प्लस थर्ड फॉर्म वापस चेंज करना है, कौन से टेंस में चेंज होगी, विल बी फ्यूचर कंटिन्यूअस, वापस सिंपल फ्यूचर में आ जाएंगे। सिंपल फ्यूचर किस में चेंज होगा, शैल और विल प्लस V1 में चेंज करना है, इसमें चेंज करना है, सेल विल प्लस V1 में। फटाफट सेल विल और बाय द बैंक है तो बैंक सब में है, द बैंक 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 सब में है। विल प्लस सेल, सेल और विल में से सैंक्शनड, विल सेल नहीं आया, ये विल सेल यहाँ आया, ये विल का वुड मत कर देना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होता है, पैसिव उसमें नहीं होता, इज गोइंग टू सैंक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए सही जवाब केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इसी तरह से अपन नेक्स्ट जर्नी की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शानदार प्रश्न, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, पहले हमने इसको डिस्कस किया है, दोबारा से एग्जाम में उसी पेपर में पूछा गया है। ये अभी जो क्वेश्चन पहले वाला जो क्वेश्चन था ये का ये क्वेश्चन वो सीपीओ एसआई में सब इंस्पेक्टर की पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, और ये एलडीसी की एग्जाम में पूछा गया, डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया। देखो, वी मस्ट लुक इन टू द मैटर, अभी बताया था कि मस्ट का मस्ट भी होगा, भाई मस्ट का तो क्या हो जाएगा, मस्ट बी, ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस होगा तो मस्ट बी, और लुकड इन टू का मतलब छानबीन करना, लुकड इन टू साथ रहेगा। आगे बायस सब में, बायस बायस बायस, आपको बताओ लुक, ये देखो मैटर सब में सेम सेम से, यहाँ पे मस्ट भी होना चाहिए ना, मस्ट भी, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत। अब इनमें से सब में आगे इनटू भी आना चाहिए, एक में इनटू, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर कितना 3। और इसके बाद में चलते हैं अपन आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आज की यात्रा का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन भी बड़ा शानदार है, ये भी पहले रिपीट हो चुका है एग्जाम में। देखो, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रोबरी, ये पहला क्वेश्चन, शायद दूसरा क्वेश्चन आज की क्लास का ही डिस्कस हुआ था, दोबारा से एग्जाम में पूछा गया है। बताओ इसका पैसिव वॉइस किससे बनेगा, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा लेट से। वाक्य में पहले से क्या है, नोट आया है तो लेट के साथ नोट लगाना है। देखो क्वेश्चन तो लेट नोट का है, लेट के साथ में नोट भी होना चाहिए। देखो डू नोट नहीं होगा,
लेट तो है, नोट भी है, लेट है लेकिन नोट नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। आई होप आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इस तरह से आज की क्लास में आपने खुद ने सेल्फ इवैल्यूएशन किया, मूल्यांकन किया कि आपके 30 प्रश्न में से 30 क्वेश्चंस में से लगभग आपके, आई होप कि कितने भी सही आते हैं, जितने आपने मेहनत किए उतने आप लोगों ने सही किए होंगे। आपने जितने भी लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 13 अपॉन कितने, 30 में से आपके कितने नंबर आ रहे हैं, वो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे कि मुझे भी पता लगे कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया मैटर आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि समझ में नहीं आ रहा तो मैं और कोशिश करूंगा इस वीडियो को और ज़्यादा रोचक बनाने की, इस मैटर को, इस एक्सरसाइज को और ज़्यादा रोचक बनाने की। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। कल की क्लास में मैं फिर से आपके लिए लगभग 25 जो सेंटेंसेज हैं उनकी एक्सरसाइज मैं एक बार फिर से एक्सरसाइज 2 के रूप में करवाने जा रहा हूं। तो जो लोग चैनल पे अभी नए हैं प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक सब्सक्राइब हमें खूब मोटिवेशन प्रदान करता है, जिससे कि हम चैनल को ग्रो करने के लिए और मेहनत करते हैं। तो साथियों मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जोश के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।